कानपुर से बड़ी खबर। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर व्यापारी के साथ करोड़ों की टप्पेबाजी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ने किया खुलासा। व्यापारी को मार्केट से 10% कम रेट पर सोना बेचने का प्रलोभन देकर की थी 1,57,00,000 की टप्पेबाजी। नगद रकम लेकर व्यापारी को टप्पोबाजों ने बेचा था 5 किलो नकली सोना। फेसबुक के माध्यम से हुई थी रियल एस्टेट कारोबार की टप्पेबाजों से दोस्ती। भरोसा जीतने के लिए सैंपल के नाम पर अहमदाबाद में हुई डील में टप्पोबाजों ने व्यापारियों को दिया था 2 बार शुद्ध 100 ग्राम सोना। गुजरात स्थित कच्छ के बताए जा रहे हैं दोनों पकड़े गए आरोपी व अंतर्राज्यीय गिरोह के हैं सदस्य। अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में डीसीपी सलमान ताज पाटिल व एडीसीपी मनीष सोनकर की टीम ने निभाई अहम भूमिका। कानपुर के हरबंस मोहल थाने में अप्रैल माह में दर्ज किया गया था मामला। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष यादव है और मेरे साथ गोल्ड की धोखाधड़ी हुई है और मेरे साथ ये लोग समीर अग्रवाल, संजय पटेल और हसमुख भाई पटेल जो फर्जी नाम है, इन लोगों ने मेरे साथ गोल्ड की धोखाधड़ी करी है। भैया आपके साथ कैसे इन लोगों से संपर्क हुआ था? ये फेसबुक के माध्यम से मेरा संपर्क हुआ था। उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करे गए जिसके थ्रू मैंने बात करी और इन लोगों ने मुझे अहमदाबाद बुलाया डील करने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझको एक 100 ग्राम का बिस्किट दिया गया जिसके एवज में इन लोगों ने पैसे लिए। वो सही था जो मैंने उसको यहाँ बेचा आकर। बाद में जब और डील करी तो इन्होंने जो 5 किलो का गोल्ड दिया वो मुझे फर्जी गोल्ड दिया। लगभग भैया ये कितने का फ्रॉड कर चुका है? ये 1,57,50,000। सोना बेचने वाला क्या मामला था? इसमें कौन-कौन लोग पकड़े? ये थाना हरवंश मोहाल की घटना है जिसमें अप्रैल के महीने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 40/23 जिसमें वादी संतोष यादव ने ये उसमें एफआईआर में दर्ज कराया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग 1,57,00,000 रुपए उनसे लिए गए हैं और 5 किलो नकली सोना दिया गया है और 3 लोगों के नाम इसमें दर्ज थे। तफ्तीश में ये पता चला ये गुजरात के रहने वाले एक गैंग का काम है और इनके द्वारा ऐसे कई लोगों को धोखा दिया गया था। और ये गैंग इस तरह काम करता है कि शुरुआत में असली सोने के बिस्किट देता है 10% कम रेट में मार्केट वैल्यू के, और एक बार 2 बार कम अमाउंट में। जैसे इनको शुरू में 100 ग्राम एक बार गुजरात जाकर के इन्होंने डील किया, असली सोना दिया गया। दूसरा डीलिंग कानपुर में आकर उन्होंने किया, 100 ग्राम सोना दिया, वो नकली था। और जब इनको विश्वास हो गया उसके बाद जो 5 किलो का कंसाइनमेंट था वो पूरी तरीके से नकली सोना इनको दिया गया था। जब ये काम इसकी तफ्तीश कर रही थी पुलिस तो जिन लोगों तक वहाँ पहुंची तो उससे पता चला कि ये नाम बदल के काम करते हैं। और वादी ने जब वहाँ एफआईआर में दर्ज नाम के लोगों को इस तरीके के वहाँ पहचानने के लिए बताया गया तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर आगे विवेचना टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए लोकल एटीएस गुजरात के सहयोग से की गई तो पता चला भुज इलाके में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज इलाके में वहाँ पर ये गैंग सक्रिय है और ये पूरा गांव इसी तरीके का काम करता है और लोगों को पूरे देश भर में इस तरीके का नकली सोना बेचने का ये काम कर रहा था। तो इसमें 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम इसाक है और दूसरे का नाम अली है। इसाक संजय पटेल बनकर डीलिंग करता था और अली हसमुख भाई पटेल बनकर डील करता था। और फेसबुक के माध्यम से वादी का इनसे संपर्क शुरू में हुआ था और बाद में पर्सनली मुलाकात करके इन्होंने डीलिंग की थी। इनको गुजरात में अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इनके पास से जो नकली सोने के बिस्किट हैं वो बरामद किए गए हैं कुछ, और पैसे गिनने की मशीन इनके घर से मिली है और जो वाहन ये इस्तेमाल करते थे 6 मोबाइल फोन मिले हैं और भी इनसे पूछताछ करके इनके गैंग के बारे में पता लगा जा रहा है। इससे पहले भी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? यहाँ कानपुर में तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है मगर वहाँ गुजरात में पता लगाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है गुजरात एटीएस के पास एक डोजियर मिला है जिसमें ये जो इसाक और इसके गांव के अन्य लोगों का उनके पास फोटो के साथ मौजूद था कि इस तरीके का ये काम करते हैं। ये उनके डोजियर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। कितने लोग हैं? वो उस डोजियर की माने तो 34 लोगों के बारे में उन्होंने बताया था कि इस तरीके का काम इस इलाके के लोग करते हैं
और उनका ये कहना था कि चूंकि ये अन्य राज्यों की पुलिस कई बार वहां आती है और इन लोगों के द्वारा किए गए अपराध की तफ्तीश करती है, मगर नॉर्मली वो क्योंकि 420 धारा में दर्ज होता है मुकदमा, तो 41 नोटिस दे करके वो चले जाते हैं, इनका रिमांड लेकर आज तक कोई गया नहीं था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इन लोगों को ट्रांजिट रिमांड लेकर के कानपुर के पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता पाई है और इनको यहाँ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है।